दोस्तों, आज की बहस में हम एक दिलचस्प मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि जिस तरह कांग्रेस हरियाणा में हारी थी, वैसी ही हार महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगी। इस दौरान एंकर गरिमा सिंह और बीजेपी प्रवक्ता के बीच एक जोरदार तकरार देखने को मिला। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने कटाक्ष करते हुए कहा कि 10 साल बीत जाने के बावजूद बीजेपी ने अब तक जातिगत जनगणना नहीं करवाई है। आशुतोष ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र का भविष्य क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो का आखिरी हिस्सा बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अंत में आशुतोष ने बीजेपी प्रवक्ता को ऐसी करारी सुनाई कि देखने का मजा दोगुना हो जाएगा। तो चलिए इस दिलचस्प बहस की ओर बढ़ते हैं। पिक्चर चालू करो बे। शुरुआत आप ही से कर ले रही। ये जो जातिगत जनगणना जब जब कांग्रेस कहती है, तब तब बीजेपी कहती है भाई जात पात में बांटने का काम है। तो ये हिंदुओं को बांटने का काम है, ये एक नैरेटिव आप गढ़ना चाहते हैं, गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना हिंदुओं को विभाजित करने का एक प्रोपेगेंडा है। गुड क्वेश्चन। गरिमा जी, हम कोई नैरेटिव गढ़ने का काम नहीं करें, यही हकीकत है। मैं आपको वापस लोकसभा चुनाव में लेके जाता हूं, जब संविधान की कॉपी लेकर जितने भी इंडी गठबंधन के नेता है, पूरा चुनाव उन्होंने प्रचार किया और एक नैरेटिव उन्होंने क्रिएट किया कि देखिए जो कांग्रेस है वो संविधान के भाजपा है संविधान के खिलाफ है, और अगर भाजपा मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। आ गई 400 आ गई तो संविधान को स्क्रैप कर दिया जाएगा। ये भाजपा का लोगों ने कहा। रोहन, मैं फिर से पढ़ देती हूँ। आनंद हेगड़े ने कहा, आपके सांसद ज्योति मिर्धा ने कहा, अरुण गोविल ने कहा, ये तो आपके लोगों ने कहा। मुद्दा यहाँ पे क्या रहा कि जिस प्रकार से एक दुष्प्रचार किया गया संविधान के नाम पे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाजपा ने बिल्कुल कहा कि 400 पर आएगी, पर कहीं ये बात थी नहीं कि संविधान के ऊपर कोई खतरा है, क्योंकि संविधान को कोई नहीं हटा सकता है। अब आए ना लाइन पे। ये सीधी पॉलिटिक्स है क्या? मैंने जो सवाल में लिखा कि एक है तो सेफ है, ये राजनीति अनसेफ है, और दूसरा भी सवाल है कि मंडल संविधान की याद आई या राहुल के मन में मंडल है कि भाई इधर हिंदुत्व चल रहा है तो इधर 80-20 चल रहा है, हम 85-15 चला लें, कोई और चारा बचा नहीं। अभी पता चलेगा। देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो हम सब लोगों को एक चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए, जिसको हम बार बार एक्सेप्ट नहीं करते और अपना सिर शुतुरमुर्ग तरीके से बालू में दबा देते हैं, कि हिंदू समाज में जाति भयानक तौर पर है, जाति प्रथा है, और इतनी भयानक है कि हम अगर हमारे घर की कोई लड़की किसी दूसरे लड़के से अगर प्यार कर ले तो हम उसको उसके साथ क्या क्या नहीं करते हैं। बात तो सही है। तो पहले तो हिंदू समाज के अंदर ये जो जाति प्रथा है, इस पर बहस होनी चाहिए, अच्छे से बहस होनी चाहिए, और ये भी अच्छे से बहस होनी चाहिए जिस ओर इशारा किया था मोहन भागवत ने, साफ तौर पे कहा था कि 2000 साल तक हमने उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया है। अरे देवा, तो जब तक इस पर बहस नहीं होगी तब तक कैसे काम चलेगा? भाई कौन लोग थे जिन्होंने 2000 साल तक जानवरों के साथ बर्ताव किया है और अब 200 साल तक वो आरक्षण दे कम से कम? तो सवाल इसी बात को लेकर, जब जब इस देश के अंदर पिछड़ों ने, दलितों ने सामाजिक न्याय की बात की है, जब तक बंधुत्व की बात की है, तब तक उनके ऊपर यह आरोप लगा है कि दरअसल वो जातिवाद की राजनीति करते। सही पकड़े हैं। लेकिन जो जाति के नाम पर पिछले 2000 साल से लगातार वर्चस्व की राजनीति कर रहे हैं, पिछड़ों और दलितों को ऊपर नहीं आने दे रहे हैं, पहले तो उनकी पहचान होनी चाहिए। ये जो बटेंगे और कटेंगे का नारा क्यों दिया जा रहा? इसीलिए दिया जा रहा ना, क्योंकि दलित पिछड़े आज भी जो सवर्णों के साथ एकजुट नहीं अपने आप को महसूस करते। बड़ी अच्छी बात कही है। अपने लोकसभा में ये लोकसभा में आशु, ये लोकसभा में रेप्लिकेट हुआ कि जमीन पर, जैसे मैंने कहा भाई जमीन पर तो आंकड़े ये कहते हैं कि ओबीसी, एससी और एसटी लेस रिप्रेजेंटेशन वाले तबके हैं। लोकसभा में रेप्लिकेट हुआ, हरियाणा में क्यों नहीं हुआ? अगर वो चेतना आई दलित में, ओबीसी में और आदिवासी में, कि लड़ना पड़ेगा अधिकार के लिए, सोशल जस्टिस के लिए। बताता हूं, मैं फिर इस बात को कह देता हूं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को हिंदुत्व की लड़ाई का हिस्सा नहीं बन सकता। हाँ। और जो आंकड़े आपने दिखाए कि आज खाली इस डिबेट को देख लीजिए ना, आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, लेकिन इस डिबेट में कहां कोई पिछड़ा शामिल है, कहां कोई दलित शामिल है? हम डिबेट जाति के आधार पर कर रहे हो, समाज का जो 80% है उस डिबेट में शामिल ही नहीं है। ये हुई ना बात।